हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। और जैसे कि आपको पता है, पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने बात की थी डिविजिबिलिटी टेस्ट यानी विभाज्यता की जांच की। और उसमें हमने बात की थी 2 से लेकर 10 तक। इस वीडियो में भी हम विभाज्यता की जांच यानी डिविजिबिलिटी के जो नियम होते हैं उन पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम 11 से आगे के जो नियम हैं उनको सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 11 यानी 11 की बात करते हैं कि 11 का जो नियम है वो किस प्रकार से है। तो 11 का जो नियम है वो कुछ इस प्रकार से है कि अगर जो आपकी जो संख्या होती है, दी गई जो संख्या होती है, उनके सम स्थानों और विषम स्थानों के जो अंक होते हैं, जो डिजिट होते हैं, उनका हम अलग अलग योगफल निकालते हैं और फिर उनका डिफरेंस निकालते हैं। और यदि उनका जो डिफरेंस है वो 0 हो और या 11 का कोई मल्टीपल्स यानी गुणज हो, तो वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसको और आसान बनाने के लिए मैंने कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं और इसको एग्जाम्पल के साथ हम इसे करते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला था सम स्थान और विषम स्थान यानी इवन प्लेस और ऑड प्लेस। तो आपको क्या करना है कि जैसे यहाँ पर संख्या दी है, यहाँ पर 10,61,962 मैंने संख्या दी है। तो हम क्या करेंगे कि इसका प्लेस बनाएंगे, पहले इवन, फिर ऑड, और फिर इवन एंड ऑड, और इवन, ऑड एंड इवन। अब हम क्या करेंगे कि जो इवन प्लेस पे जो नंबर्स है उनका सम निकालेंगे। तो इवन प्लेस पे देखोगे तो 1 है एंड 6 है और फिर 9 है और फिर 2 है। इनका सम करेंगे तो 1 + 6 7, 7 + 9 16 और 16 + 2 18। और इसके बाद ऑड प्लेस पे देखोगे तो ऑड प्लेस पे क्या क्या आ रहा है, 0 है और फिर 1 है और फिर 6 है। और आप 0 + 1 1 एंड 1 + 6 = 7। तो इसका जो सम है वो 7 है। तो अगर आप इवन प्लेस पे जो सम आया है उसको डिफरेंस करोगे ऑड प्लेस पे, तो ये जो डिफरेंस है वो 18 - 7 = 11। और जो 11 है वो 11 का एक मल्टीपल्स है। इसका मतलब है कि ये जो पूरा का पूरा नंबर है ये 11 से डिविजिबल है। और अब हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 2। यहाँ भी हम क्या करेंगे, इवन एंड ऑड, इवन, ऑड, इवन, ऑड एंड इवन। अब देखते हैं इवन प्लेस पे जो नंबर्स है वो कौन कौन से हैं। तो इवन पे 6 एंड 2 एंड 8 एंड 6, 6 + 6 12 एंड 12 + 10 आपका हो जाएगा 22। और इसी प्रकार से ऑड प्लेस पे आप देखोगे तो ऑड प्लेस पे क्या है, 0 एंड 6 एंड 5, दोनों को सम करोगे तो ये है आपका 11, 6 + 5 11। और फिर हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे। तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 11। यानी ये जो नंबर है ये भी 11 से टोटली क्या है, डिविजिबल है। तो इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं कि कोई नंबर 11 से कब डिविजिबल होगा और कब डिविजिबल नहीं होगा। और अब हम बात करेंगे 12 की। 12 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो है कि यदि दी गई संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या 12 से भी डिविजिबल होती है। हमने 3 का जो रूल है वो पिछली जो वीडियो है उसमें हमने देखा था कि 3 का जो रूल क्या होता है। 3 में क्या होता है कि जितने भी डिजिट है उन सबको हम सम करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, 1 + 1 + 7 + 1 + 8 एंड +5 एंड +7 और +6। और इनका जो सम है वो टोटल 3 से डिविजिबल है। इसी प्रकार आप देखोगे तो ये 3 से डिविजिबल है। और अब पता करें
क्या ये 4 से भी डिविजिबल है? तो 4 का जो रूल होता है वो क्या होता है कि यूनिट प्लेस और 10th प्लेस को मिला के डिजिट से जो संख्या बनती है, यदि वो नंबर 4 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। और इस प्रकार से यदि कोई संख्या 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है तो वह संख्या 12 से भी डिविजिबल होगी। और अब हम बात करेंगे 13 की, कि कैसे पता करें कि कोई नंबर 13 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो 13 का जो रूल है उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। 13 का रूल इस प्रकार से है कि हम यूनिट प्लेस और 10th प्लेस और 100th प्लेस, इन तीनों अंकों से मिलकर बनी जो संख्या होती है उनको आगे वाली संख्या से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। कैसे? यानी इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा का अंक से मिलकर जो संख्या बनी होती है उसको आगे वाली संख्या से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ जो आगे की जो संख्या है वो 10,199 है और इसमें से माइनस कर देंगे 748। तो हमारे पास जो डिफरेंस इसका आएगा वो है 9,451 और फिर यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, वंस, टेंस, 100 से मिलकर जो संख्या बनेगी इसको आगे वाली संख्या से क्या कर देंगे, फिर माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9 - 451। अब ये यहाँ पर जो है ये देखना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है कि यहाँ पर जो आंसर है वो प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है। हमें सिर्फ क्या चाहिए, हमें चाहिए 13 का मल्टीपल्स। तो जब आप 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे 451 से तो आपका जो आंसर है वो डिफरेंस है वो माइनस का 442 आएगा। और 442 जो है वो आपका 13 का मल्टीपल्स है। 13 का मल्टीपल्स है। इसका मतलब है कि ये जो नंबर है ये पूरा का पूरा 13 से डिविजिबल है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ यूनिट प्लेस, 10th प्लेस और 100th प्लेस को मिलाकर जो नंबर बनेगा वो 57 बनेगा, क्योंकि 100th प्लेस पे क्या है, 0 है। और अब हम क्या करेंगे, 5, 3, 9, 8 एंड 4 और 3 यानी 5,39,843 में से इसको क्या कर देंगे, माइनस। तो माइनस करेंगे तो माइनस करने पे जो हमें डिफरेंस मिलता है वो है 5,39,786। और अब हम क्या करेंगे, 1, 10, 100 से फिर एक नंबर बनाएंगे और फिर उसे रेस्ट ऑफ नंबर से माइनस कर देंगे। 539 में से 786 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ भी जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। लेकिन हमें ये नहीं देखना कि वो माइनस में आ रहा, प्लस में आ रहा है। हमें सिर्फ ये देखना है कि वो 13 का मल्टीपल्स हो। ये 247 और 247 13 का मल्टीपल्स है। इसका मतलब ये जो नंबर है ये भी 13 से पूरा का पूरा डिविजिबल होगा। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और अब हम बात करेंगे 14 की। फोर्टीन का जो रूल है बहुत आसान रूल है कि यदि कोई संख्या 2 और 7 दोनों से विभाजित हो तो वो संख्या 14 से भी डिविजिबल है। यदि आपको 2 और 7 का रूल पता नहीं है तो आप हमारी इससे अगले वाली वीडियो देखिए। वहाँ पर हमने 2 से लेकर 10 तक के जितने भी डिविजिबिलिटी टेस्ट हैं उसको बहुत विस्तार से और उदाहरणों के साथ समझाए हुए हैं। इसी प्रकार 15 का है। 15 का भी रूल क्या है कि यदि कोई संख्या 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है तो वो संख्या 15 से भी डिविजिबल होगी। और यदि आपको 3 और 5 का पता नहीं है तो इसके लिए आप हमारी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर हमने इसे विस्तार से समझाया हुआ है। और इसके बाद हम बात करेंगे 15 के बाद हम बात करेंगे
16 की। 16 का जो रूल है वो है कि किसी संख्या की अंतिम 4 अंक से बनी जो संख्या है, यदि वो 16 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या 16 से डिविजिबल होगी। जैसे अंतिम 4 अंक का मतलब है इकाई, दाही, सैकड़ा और हज़ार। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ अंतिम के जो 4 अंक है वो है 8496। यदि ये नंबर 16 से डिविजिबल है तो ये पूरी की पूरी संख्या 16 से डिविजिबल होगी। इसी प्रकार से यहाँ भी आप देख सकते हैं 1s, 10s, 100 एंड 1000। तो यहाँ पर जो नंबर बनेगा वो 3456 बनेगा। और यदि ये नंबर 16 से डिविजिबल है तो ये पूरा का पूरा नंबर 16 से डिविजिबल होगा। और इसके बाद हम बात करेंगे कुछ विशेष रूल। और कुछ विशेष रूल इस प्रकार से है कि पहला जो नियम है वो है 7 एंड 11 और 13 कि पहला जो रूल है वो है कि यदि कोई संख्या 6 टाइम्स रिपीट होती है, जैसे मैंने 6 को यहाँ पर 6 टाइम्स रिपीट कर दिया है, तो ऐसे जो नंबर होते हैं वो 7 से भी डिविजिबल होगा, 11 से भी और 13 से भी। वो कोई भी संख्या हो सकती है। आप 7 को 6 टाइम्स रिपीट कीजिए तो ये जो नंबर है ये भी 7 से भी, 11 से भी और 13 से भी, तीनों से डिविजिबल होगा। इसी प्रकार आप कोई भी संख्या बना सकते हैं। 9, 9, 9, 9, 9 एंड 9। 9 को मैंने यहाँ पर 6 टाइम्स रिपीट किया है और ये जो संख्या है 9,99,999, ये 7 से भी डिविजिबल है और ये 11 से भी डिविजिबल है और ये 13 से भी डिविजिबल है। तो ये आप समझ गए होंगे। और अब हम बात करेंगे दूसरा विशेष नियम। और दूसरा जो विशेष नियम है वो है 7 एंड 13। तो यहाँ पर क्या है कि यदि कोई भी संख्या, 2 अंकों की कोई भी संख्या 3 टाइम्स रिपीट होती है, जैसे 82, 82, 82 मैंने 3 टाइम्स रिपीट कर दिया है, तो ऐसी जो संख्या होती है ये संख्या 7 से भी डिविजिबल होगी और ये संख्या 13 से भी डिविजिबल होगी। और ये संख्या आप कैसे भी बना सकते हैं, 62 एंड 62 एंड 62। ये जो नंबर है ये 7 से भी डिविजिबल होगा एंड 62 एंड 62 और 62 ये जो नंबर है ये 13 से भी डिविजिबल होगा। इसी प्रकार आप कोई भी नंबर बना सकते हैं, 92, 92 एंड 92। तो ऐसे जो नंबर होते हैं वो 7 से डिविजिबल होता है और 13 से भी डिविजिबल होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगली एक नए टॉपिक के साथ। और अगर मुझे टाइम लगा तो मैं कुछ और विशेष जो रूल्स हैं, डिविजिबिलिटी के रूल्स, वो भी आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। धन्यवाद।